अस्सलामुअलैकुम। लेवल 4 ये हमारा 7th लेक्चर है और ये भी हमारा उर्दू टेक्स्ट बुक से ही है। तो आइए हम लोग जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो उन्वान है वो है इरक की उर्दू। तो इसके लिए आप लोग निकालेंगे सफ़ा नंबर 69। तो आइए हम लोग इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोगों के पास लाइट पेंसिल होनी चाहिए। आप लोगों ने जो है ख़ास अल्फाज जो हैं इसके साथ साथ लिखने हैं। तो ख़ास अल्फाज हामी भरना यानी कि इकरार करना, बज़ाहिर देखने में, ख़ताती खुशख़ती, इबारत तहरीर मालूमाती या इल्मी। ठीक हो गया। अब आइए हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। इरक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता था। इसकी अम्मी और अब्बू को मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक़ है। एक रोज़ इरक की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तलबा मौजूद हैं। यानी कि इरक न्यूयॉर्क में रहता है, ये अमेरिका का शहर है। तो वहाँ पर जो है उनकी क्लास में बहुत से इलाक़ों के लोग रहते थे। तो उनकी उस्तानी ने क्या कहा, हर तालिब इल्म अपनी इलाक़ाई ज़ुबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज़ जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई तो इरक को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ़ और दिलचस्प लगी। यानी कि वो सबसे मुख्तलिफ़ थी और दिलचस्प भी उसमें ज़्यादा लग रही थी उसको। दानियाल के वालिदैन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और इसने उर्दू ज़ुबान के मशहूर किरदार चचा छगन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गई, इरक लपक कर यानी कि तेज़ी से दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, दानियाल क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियाँ मौजूद हैं? यानी कि उसने उससे पूछा। तो दानियाल ने क्या उसको कहा, अगले सफ़े पे देखते हैं। दानियाल ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, मगर वो तमाम कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में लिखी गई हैं। इरक कुछ देर सोचकर बोला, क्या तुम मुझे उर्दू ज़ुबान सिखा सकते हो? दानियाल ने हामी भर दी यानी कि इकरार कर दिया। उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं सिखा सकता हूँ। अगले रोज़ जब दानियाल ने इरक को बताया कि उर्दू के हरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ बे जो होते हैं उसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, उनकी तादाद 38 है, 38 है हरूफ तहज्जी। तो इरक घबरा गया। उसे परेशान देखकर दानियाल बोला, उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बज़ाहिर है यानी कि देखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन काफ और काफ, आपको पता है एक डंडे वाली काफ है और एक नुक्ते वाली काफ है। इनकी आवाज़ें एक जैसी लगती हैं, लेकिन असल में काफ की आवाज़ बारीक और काफ की आवाज़ मोटी होती है। फिर उर्दू ज़ुबान में रे भी पाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसा कोई हरफ नहीं जिसकी आवाज़ रे जैसी हो। शुरू में इरक ने दो हरफी अल्फाज की तोड़जोड़ सीखी, यानी कि दो हरफों को मिलाकर लिखना जो है वो सीखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने और लिखने लगा। इसे उर्दू हरूफ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। इसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया, उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी ख़तात हैं, वो ख़ताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगले सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को इरक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने इसे दानियाल के चचा से मिलवाया। इरक को चचा की लिखी हुई इबारत बहुत पसंद आई। जब दानियाल की अम्मी ने इरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो इरक ने बताया कि इसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल कर लफ्ज़ खाने की जगह कहाने इस्तेमाल कर देता है। इरक ने दानियाल की अम्मी से कहा, मेरे पीछे दोहराओ। समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आपने भी इसको बार बार दोहराना है, ज़रा तेज़ी से इसको बोलना है। इरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो इससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू ज़ुबान में बहुत से फ़िक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेज़ी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। इरक बोला, उर्दू ज़ुबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन ये ज़ुबान सीख कर हम बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद इरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए।
تو یہاں تک تھی آپ کی ریڈنگ صفحہ نمبر 71 تک. تو آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو انٹرسٹ لے کے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے جو خاص الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں.